तो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्म समाज। तो हम आज बात करेंगे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलो पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किस तरह से इसका उदय हुआ, किस तरह से ब्रह्म समाज की ज़रूरत पड़ी। तो आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी से पहले जो भारत में जो धार्मिक और सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। ठीक है फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी के युग को भारत के इतिहास में पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। आप एक साधारण शब्दों में समझे तो जो सोया हुआ भारत था वो जाग गया। मतलब कि जो बुराइयां और पिछड़ी सोच और व्यर्थ के जो रीति रिवाज थे, जो हमारे समाज में और जो हमारे धार्मिक विचारों में, जो हमारे धर्म में जो ये सब कुरीतियाँ और जो विचार थे, उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आप यूँ समझ लो कि 19वीं शताब्दी में जो भारत में जो सामाजिक और धार्मिक जो बुराइयाँ थी, जो व्यर्थ के रीति रिवाज थे, उनमें क्या हुआ, सुधार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए 19वीं शताब्दी को भारत का पुनर्जागरण युग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ये पुनर्जागरण काल आया क्यों, इसका उदय हुआ क्यों। तो जब ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में जो ईसाई धर्म था वो बहुत, उसका प्रचार हुआ, वो बहुत जोर पकड़ने लगा था। ठीक है, क्योंकि भारत जो धार्मिक और समाज में जो भी बुराइयाँ थी वो बहुत फैली हुई थी। ठीक है, क्योंकि भारतीय समाज क्या था, वो बहुत ही रूढ़िवादी था। ठीक है, तो इसी कारण क्या था, वो ईसाई धर्म के बहुत तीव्रता से फैलने लगा। ठीक है, और जो भारत में जो भारतीय लोग थे वो ईसाई धर्म को ग्रहण करने लगे, ईसाई धर्म को अपनाने लगे, और उसकी जो संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। और ईसाई धर्म के प्रचारक क्या, वो बौद्धिक धर्म के प्रचारकों में, वैदिक धर्म में हिंदू जाति का जो क्या उपहास करने लगे। मतलब जो क्या वो हिंदू धर्म को बुरा बताने लगे, उसका उपहास, उसका अपमान करने लगे। ठीक है, और ये बात क्या, वो हिंदू धर्म के जो प्रचारक है उनको राज नहीं आई। ठीक है, और भारतीय नेताओं ने, जो भारतीय समाज सुधारक थे, उन्होंने भारतीय धर्म और समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। और उसी में विलियम जोन्स, मैक्स मुलर रोथ जो विचारक थे, उन विचारकों ने भारतीय संस्कृति को विश्व में बहुत ही उत्कृष्ट घोषित किया, बहुत ही अच्छा बताया कि भारतीय संस्कृति के बहुत ही अच्छी और सभ्य है। ठीक है, और सौभाग्यवंश इसी समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद आदि समाज सुधारकों का भी जन्म हुआ। और इन समाज सुधारकों ने भारतीय समाज तथा धर्म और संस्कृति में फैली बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो भारत के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में फैली हुई कुरीतियाँ, अंधकार का जो युग था उसको समाप्त कर दिया, और उसकी जगह क्या आ गया, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल आ गया। ठीक है, पुनर्जागरण आ गया। ठीक है, और पुनर्जागरण से भारत में नई चेतना, नई जागरण की लहर दौड़ गई। ठीक है, जिससे कि एक भारत में एक नई ही स्फूर्ति, जैसे एक नई ही सोच ने जन्म ले लिया। ठीक है, जिससे विवेक और ज्ञान ने विश्वास का स्थान ले लिया। जो विवेक और ज्ञान था, ज्ञान ने क्या कर लिया, एक विश्वास का स्थान ले लिया। ठीक है, अब जो रूढ़िवादी जो सोच थी, जो असभ्य और जो पुरानी रीति रिवाज थे, उनके स्थान पर क्या ले लिया, जो ज्ञान और विवेक ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं, वेद, उपनिषदों का ज्ञाता था, वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे, और उन्होंने जो पाश्चात्य की जो संस्कृति है उसका गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारत की संस्कृति के आधार पर एक विश्व धर्म की स्थापना को अपना लक्ष्य मान लिया कि मैं एक विश्व में एक अच्छे और स्वस्थ धर्म की स्थापना करूंगा। और इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें बाल विवाह का विरोध किया, उन्हें बाल विवाह को रोका। उसके अलावा उन्हें विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, जो हमारे जो भारत के समाज में जो इस तरह की जो बाल विवाह, सती प्रथा जो भी थी, उनको सबको समाप्त करने में अपना पूरा योगदान दिया। और जो सती प्रथा का जो अंत था वो राजा राम मोहन राय के दौरान ही हुआ था। उसका जो अंत था वो किसने किया था, सर जॉन विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है,
इसके अलावा राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी धर्मों को मूलतः एक मानते थे, वो सभी धर्मों को एक ही मानते थे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि जो राजा राम मोहन राय के जो प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के लिए एक कानून बनाया और उसके एक कानूनी प्रतिबंध लगाया था। उसने सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के कुछ सिद्धांतों की। तो सबसे पहले सिद्धांत आ जाता है उनका ईश्वर एक है, जो संपूर्ण गुणों का केंद्र और भंडार है। दूसरा आ जाता है ईश्वर निराकार है। तीसरा जाता है ईश्वर की पूजा सबके लिए है। चौथा क्या जाता है? वर्ण अथवा जाति का कोई भी बंधन नहीं है। और उसके बाद क्या जाता है? समाज में प्रचलित जो जाति भेदभाव है उसको अंत कर दिया, उसकी समाप्ति कर दी। और उसके बाद आ जाता है छुआछूत की समाप्ति। उसके बाद आ जाता है बाल विवाह, बहु विवाह तथा बाल हत्या का अंत कर दिया। उसके बाद विधवा विवाह का प्रचलन कर दिया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने समर्थन किया। और अगला आ जाता है मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रार्थना की जानी चाहिए। उसके बाद क्या? पाप का त्याग कर पश्चाताप ही मोक्ष का साधन बताया गया उन्होंने। और ईश्वर पूजा के लिए मंदिर मस्जिद आडंबर है। ठीक है, ईश्वर की पूजा केवल हृदय से होनी चाहिए। ईश्वर मूर्ति या किस ईश्वर की पूजा मंदिर में नहीं, बल्कि अगर आप हृदय से ईश्वर को मानते हैं, उनका मानना था, तो आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। उसके बाद आता है अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता को समाप्त कर दिया। और लास्ट में क्या कर दिया उन्होंने? सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो राजा राम मोहन राय के कुछ सिद्धांत आ गए। इसके अलावा जो ब्रह्म समाज था वो एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक समाज सुधार का आंदोलन भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका जो कार्यभार था वो किसने संभाला था? महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने संभाला था। ठीक है, और उसके बाद किसने संभाला? उसके बाद जो महर्षि ठाकुर के बाद किसने संभाला था? केशव चंद्र सेन ने संभाला था। तो केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में मद्रास में बेद समाज की स्थापना की। और उसके बाद उन्होंने 1866 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, जो आगे चलकर ये संस्थाओं में महादेव गोविंद रनाडे भंडारकर चंद्रावर्क आदि जो समाज सुधारक थे वो उन्होंने कार्य किया। तो फ्रेंड्स, आप ये कह सकते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे वो जो भारत में जो प्रथम जो सामाजिक सुधार आंदोलन किया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने हमारे भारत के लिए, हमारे जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये था। तो हम आगे मिलते हैं अगले नए टॉपिक में।